आज जिन प्रमुख मांगों पे हमारा घेराव था, हमने सबको सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि कैसे 500 दिनों के नेता प्रतिपक्ष महापौर दोनों एक ही पार्टी के हैं, है ना। 500 दिनों से ये लोकतंत्र का क्षीणन चल रहा है। इसके साथ साथ 123 करोड़ रुपए का जो घोटाला है नगर निगम में जो हुआ है, उसी को लेके आज हमने डीसी एडमिन और डीसी इलेक्ट्रिकल से हम मिले। डीसी एडमिन ने हमें ये जो राज्य सरकार को जो इन्होंने नोट लिखा नगर निगम ने, वो हमें प्रोवाइड कराया। इसके लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 123 करोड़ के टेंडर के लिए अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिन डीसी से हमें सवाल करने थे वो पहले ही मौका देख के भाग गए। आपने जो टेंडर प्रक्रिया 123 करोड़ की बताया, उसमें आपके क्या क्या ऐसे सवाल हैं जिन पर आपको चर्चा करनी है या जिन पर आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है वो ये है कि जो फर्म बनी वो 3 दिन पहले बनी, टेंडर ख़त्म होने के 3 दिन पहले वो फर्म बनी। दूसरा उसमें पॉइंट है कि कॉरिजेंडम जो सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए लाया जाता है, स्पष्टीकरण के लिए बताया जाता है, उस कॉरिजेंडम के थ्रू इन्होंने 14 शर्तें, जो मुख्य 14 शर्तें थी, उन 14 शर्तों को हटा करके इन्होंने पूरा कंपटीशन अपने फेवर में कर लिया। और जिस फर्म को देना था, जो 3 दिन पहले रजिस्टर हुई जो फर्म, उस फर्म को इन्होंने टेंडर दे दिया उसमें। इसको ये बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी है। अधिकारी के सामने हमने खुद ने बोला, अधिकारी के सामने हमने बोला कि इनसे पूछ लो आप, ये अगर बोल दें हमारी बात को झुठला दें तो अधिकारी के मुंह से जवाब नहीं निकला। अधिकारी गुटुर गुटुर उसको पीता गया, है ना, क्योंकि उसे पता है कि कितना माल इसमें खाया गया है ना। आज कोटा की जनता से मेरी एक विशेष अपील है। आपके 150 जनप्रतिनिधि कोटा में घूम रहे हैं नगर निगम के पार्षद बन के। उन 150 जनप्रतिनिधियों के पास हर वार्ड में 2-2 टिपर की व्यवस्था है कि 2 टिपर हर वार्ड में चलने चाहिए। लेकिन कोटा की जनता को मैं आज कहूँगा कि आप खुली आंखों से कल सुबह से ये देखें कि आपके वार्ड में कितने टिपर चल रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि आपके वार्ड में सिर्फ एक ही टिपर चल रहा होगा, क्योंकि एक टिपर का पैसा किसकी जेब में जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। डीसी एडमिन मिले थे भावना जी, हालांकि वो उनको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने उनसे इस बारे में बात नहीं करी। जो हमारा सैद्धांतिक मुद्दा था लोकतंत्र की हत्या का, उस पर उन्होंने हमें जो लेटर था, लेटर ऑफ डिसेंट, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है। हालांकि वो गोलमाल लेटर है, गोलमोल लेटर है वो, उसमें कोई स्पष्ट वो नहीं है। अभी उसकी उसकी मैं लास्ट की 2 लाइनें पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिसमें लिख रहा है, वर्तमान में संख्या बल की दृष्टि से बोर्ड में कुल सदस्य संख्या 80 में से भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 43 सदस्यों के साथ बहुमत है। मैं पूछना चाहता हूँ नगर निगम से, नगर निगम कमिश्नरों से, कलेक्टर साहब से और निर्वाचन अधिकारियों से कि ये बहुमत कब साबित हुआ? जब महापौर बीजेपी में आए उसके बाद क्या इन्होंने एक बार भी बहुमत साबित किया? तो ये झूठी लाइन इसमें कैसे लिख दी इन्होंने नोट ऑफ डिसेंट में? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गोलमाल लेटर है, ये गोलमोल लेटर है, जिससे कि निगम अपनी जिम्मेदारियों से छट सके। और राज्य सरकार तो कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती, पर्ची सरकार है वो तो जो उनको दिल्ली से आएगी पर्ची, उसी पे वो बात कर सकते हैं। कमिश्नर से मिलना चाहते हैं। कमिश्नर साहब भग गए हैं। कमिश्नर साहब, एक अधिकारी कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, एक अधिकारी कह रहा है कि वो छुट्टी पर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, छुट्टी की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नगर निगम में नहीं है उनकी छुट्टी की। कोई कह रहा है मीटिंग में, कोई कह रहा है छुट्टी में, है ना। तो वो हमें पता है कि वो क्यों आज ऑफिस नहीं आए, है ना। इसलिए आज उनके ऑफिस के बाहर हमने ये सब चस्पा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि निगम में कब्जे की सत्ता और भ्रष्टाचार का 123 करोड़ रुपए का भत्ता। नायक पूछे ये सवाल, कैसे हुआ ये तो बता कमिश्नर, कैसे हुआ ये तो बताएगा ना। आज नहीं आएगा ऑफिस, कल नहीं आएगा ऑफिस, कब तक नहीं आएगा ऑफिस? ये कोटा शहर की जनता है, जवाब लेकर रहेगी तेरे से।